कि चाहे रोकेदा चाहे काकेदा, वही है दारोगा। आप क्या मानते हैं? आज जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मेरा बेटा पूछा कि मम्मी आज कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला ऑफिस। तो उसने कहा आज तो संडे है, छुट्टी नहीं है क्या? तो मैं बोली बेटा संडे हो या मंडे, मीडिया लाइन में कोई छुट्टी नहीं। फिर मैंने उसे एक और बात बताई। मैंने उससे कहा तुम जानते हो आज मैं कहाँ और क्यों जा रही हूँ? तो उसने कहा मम्मी बताओ बताओ आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तो मैंने कहा आज मैं ऑफिस में एक पुलिस अंकल का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तो उसने जैसे ही सुना पुलिस, वो डर गया। वो बोला पुलिस अंकल, मम्मी डर नहीं लगता आपको? तो मैंने बोला डर क्यों, पुलिस तो हमारी रक्षा करती है ना। और बस मैं इतने ही बात बोलकर उसको फिर चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। और मैं रास्ते भर घर से यही सोचती हुए आई कि एक छोटे से बच्चे के मन में पुलिस के प्रति इतना डर। और इन्हीं सवालों के साथ मैं स्टूडियो आ गई। आज हमारे साथ विजय सर मौजूद है और इनका कल ही रिटायरमेंट हुआ है। आइए अब इन्हीं से जानते हैं कि एक छोटे से बच्चे के मन में पुलिस के प्रति इतना डर भय क्यों है। सर कोहराम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब मैं अपने घर से आ रही थी तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो एक पुलिस अंकल का, और बहुत डर गया। तो आप बताइए कि पुलिस के प्रति बच्चे के मन में इतना डर क्यों है? क्योंकि मुझे याद है वो समय भी जब एक लाल टोपी वाले को देखते ही लोग सैल्यूट करते थे, सिपाही को देखते ही सैल्यूट करते थे। लेकिन अब के टाइम में एसपी के गाड़ी तक पर पत्थरबाजी हो जाती है। तो आप इसका बताइए कि बच्चे के मन में इतना डर क्यों है? अगर मान लीजिए भय नहीं रहेगा किसी के पुलिस का सामने पुलिस का भय अगर नहीं रहेगा तब तो कोई पुलिस को अथी नहीं समझे नहीं करेगा। इसलिए कुछ पुलिस अपना ऐसा अपना बात या अथी बोला जाता है जिसमें कि डरावना रहेगा, तो उस घटना करने में या कोई चीज़ करने में उसको डर लगेगा कि नहीं पुलिस ऐसा अथी करेगा, पुलिस हमको ऐसा करेगा वैसा करेगा। इसलिए पुलिस के अथी में बच्चे लोग को डरावना रहता है कि अगर मान लीजिए अगर कुछ कर देंगे तो पुलिस पकड़ करके मुझको ले जाएगी थाना में, या उसको हमको मारपीट करेगी या अथी करेगी, तो डर होगा, डर करता है। इसलिए पुलिस की कोई घटना नहीं हो, घटना अपना क्षेत्र को शांत करने के लिए पुलिस को इसीलिए किया जाता है कि पुलिस से डर रहे, जिसमें कोई घटना ना हो, जनता को माने कठिनाई नहीं हो, अपना आराम से रहे, इसलिए पुलिस से डरती है। आपका 41 साल का सफ़र जो एक सिपाही से लेके दरोगा तक का रहा, वो बेदाग रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि काजल की कोठरी में रह के आप बेदाग निकले हैं। तो आप अपने सहयोगियों चाहे साथियों जो पुलिस डिपार्टमेंट में कर्मी हैं, उन्हें ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आप देना चाहेंगे कि वो भी जब अपने रिटायरमेंट में आए तो वो भी एकदम बेदाग निकले, ना आप पे ना सस्पेंशन ना किसी तरह का कोई भी दाग नहीं लगा? तो ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जो आप उन्हें देना चाहेंगे? मैं 41 साल के अनुभव में मुझे यही अनुभव हुआ कि कहीं भी थाना या कहीं भी पोस्टिंग में रहिए, बड़े पदाधिकारी के आदेश के अनुसार उनका आदेश का पालन करते हुए ड्यूटी अगर करने पर कोई कठिनाइयाँ नहीं होती है। उनके आदेश को पालन करते हुए ड्यूटी करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और उसका निर्वाह कीजिएगा तो कोई कहीं किसी को परेशानी नहीं होगी और आगे बढ़ते रहिएगा और नौकरी अच्छी तरह से बीत जाएगी। अच्छा, तो आप देखिए इतना आपने देखा हुआ है नक्सली एरिया में, आप चाईबासा जिसे बोलते हैं कि घोर नक्सल प्रभावित एरिया है, अभी भी है और उस समय तो काफ़ी रहा हुआ होगा। तो आप ऐसे ड्यूटी पे जाते थे तो उस समय आपको परिवार का कैसा सपोर्ट मिलता था? क्योंकि एक पुलिस वाले के लिए ऐसा समझा जाता है कि परिवार जब तक सपोर्ट ना करे तब तक वो अपनी ड्यूटी पूरी अच्छे से नहीं कर सकता। उस समय बच्चों का लालन पालन पोषण कैसे हुआ, कैसे रहा होगा? क्योंकि आमतौर पर और लोगों के बच्चे होते हैं, उनको माँ बाप घुमाने ले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले की ड्यूटी के दौरान वो त्यौहार हो चाहे कोई भी चीज़ हो, वो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते हैं।
तो उस समय जब अथी में निकलते थे, मुठभेड़ में या कुछ अथी का नक्सली का घटना मिलने पर प्राप्त होता था, तो उस साथ मुझको बहुत कम चांस मिला। बहुत हमको तो एक ही मिला कि गिरिडीह में उस समय ही ड्यूटी जाने के लिए ऐसा मौका मिला। और उस समय जिस समय जब नक्सली के साथ ऐसा होता है तो उस समय परिवार से तो खैर बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। जब उसके बाद वापस आने के बाद ही उसका दुख दर्द और या कुछ बताने का समय मिलता है। नक्सली के साथ मुठभेड़ हुआ तो उसमें 48 घंटा तक मुझे गोली चलाने की ज़रूरत पड़ी और 48 घंटा मैं एकदम लाइन पोजीशन, एसपी साहब के निर्देश पे लाइन पोजीशन में रहे और गोली का फायरिंग चलते रहा। उसके बाद जब एक सीआरपीएफ का जवान कैजुअल हो गया और एक एएसआई कैजुअल हो गए, तो उस समय मुझे आत्मा में अथी आया कि बहुत पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा अथी ये ड्यूटी है और कठिनाइयाँ होती है। उसको झेलते हुए 48 घंटा किस तरह मैं बिताया और बिना पानी और बिना अथी का। मेरा 41 साल ड्यूटी के दौरान ये बहुत दर्दनाक घटना और कठिनदायक घटना को पार किया। यहाँ पे जब 1985 में रांची में मैं ज्वाइन किया था आरक्षी के बल पे, तो उस दरमियान 1985 से लेके 1994 तक मेरी ड्यूटी ज़्यादातर ट्रैफिक में बीता। जो ट्रैफिक ड्यूटी बहुत ही कठिन ड्यूटी होता है और उस समय का ट्रैफिक ड्यूटी और अभी में बहुत अंतर है। उस समय हाथ से सिग्नल दिया जाता था और पोस्ट पर खड़ा हो करके 4-4 घंटा करके 2-2 घंटा करके ड्यूटी, फिर 2 घंटा के बाद फिर 2 घंटा नीचे रहते थे, फिर 2 घंटा के बाद ऊपर। ऐसा कभी कोई मोड़ आया या कोई सिचुएशन ऐसी आई कि जब आपको लगा कि पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ है? जब एक समय जब मैं एएसआई के पद पर थे, रामगढ़ में प्रतिनियुक्त थे कुजू थाना ओपी में, तो दर्दनाक घटना एक समय हमको जब मिला। बिहार से मुंडन करके एक सीआरपीएफ के जवान स्कॉर्पियो में अपने परिवार के और बच्चे के साथ आ रहा था, तो मैं ड्यूटी में थे। तो उस समय दर्दनाक घटना हमको यही ड्यूटी हमको मिला कि स्कॉर्पियो जब एक्सीडेंट हुआ, ट्रक में जब घुस गया, तो 9 के 9 जो जितने भी सवार थे उसमें सभी के सभी आदमी उसमें डेथ कर गया। मैंने उस समय लगा कि मैंने क्या करें, मैंने हमको लगा कि बहुत अथी हो गया, व्याकुलता आने लगा। तो लेकिन उसको व्याकुलता को अथी ख़त्म करते हुए एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद एक एक करके मैं गाड़ी से निकाल कर अपने से लाश को सदर हॉस्पिटल भेजा है। उस दरमियान उस घटना में मुझको बहुत अथी बुझाया कि ऐसा ड्यूटी भी पुलिस को अथी होता है कि मैंने लगा कि मैंने बहुत अथी कठिनाई जैसा बुझाया। मुझे याद आ रही है एक रिटायर्ड डीजीपी की बातें। बहुत तेज़ तर्रार डीजीपी हुआ करते थे। ऐसे ही नॉर्मली बातचीत में मैंने उनसे एक बार पूछा था कि दारोगा का मतलब क्या होता है, दारोगा का शब्द का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने भी हंसते हुए और चुटकी लेते हुए मुझे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चाहे रो के दा चाहे गा के दा, वही है दारोगा। आप क्या मानते हैं? इन्हें कहा जाता है कि दरोगा जा रहा है या जमींदार जा रहा है या सिपाही जा रहा है, वो तो बोलता है कि पुलिस जा रही है। तो पुलिस का मतलब ये पुरुषार्थ और लिप्सा रहित सेवा, जो सेवा ही लक्ष्य है, यही तो है पुलिस का मतलब, दरोगा का मतलब। इतना आपका करियर रहा, तो अब आगे की पारी क्या होगी? आगे आपने क्या सोचा है? 41 साल के करियर के बाद ना आप बेदाग निकले हैं रिटायरमेंट के बाद, अब आगे के बारे में आपने क्या सोचा है? वो पारी क्या होगी आपकी? आगे तो मैं यही सोचा हूँ कि मैं अभी परिवार के साथ जितने भी अथी हैं, घूमने फिरने का ज़्यादा हम लोग उतना समय तो पहले नौकरी में मिलता नहीं था, इसलिए परिवार के साथ मैं सोच रहा हूँ कि जा कर के उसके बाद अपना जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है घूमें और परिवार के साथ अपना एंजॉय करें। और मेरा तो यही अभी प्लान है।